मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 17 मार्च 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 से गद्य भाग में से जो छठा अध्याय है जिसका शीर्षक है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो रिवीजन के तौर पर फिर से जो है हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लेखक हैं निदा फाजली जी, जो आप उनका चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। आज हम उसी जो अध्याय के अंतर्गत बहुत सारे उपकथाओं को देख लिया, जो उसके बाद जो है आज का संवेदनहीन जीवन के बारे में आप देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हैं दुख से दुखी होने वाले लोगों का जो उदाहरण जो है कहानी के उपकथाओं के रूप में हमने देखा। आज जो है इसके बाद इन्होंने निदा फाजली ने जो है दोनों के बीच का जो अंतर है पहले के जीवन में और आज के जीवन में, सहानुभूति किस प्रकार है, पहले यह सभी लोगों के अंतर्गत देखा जाता था, आज संवेदनहीन जीवन जो है आज की सभ्य लोग जी रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने सुलेमान की करुणा के बारे में कहा, जो चींटियों के प्रति आपने देखा है। उसी प्रकार दूसरे कथा में महाकवि अयाज के पिता थे, जो एक चोंटा जो कुएं के पास से उनके जो भुजा पर बैठकर आया था और खाते समय उन्होंने देखा तो खाना छोड़कर, भोजन छोड़कर वे इस चींटियों को मैंने परिवार से अलग किया है, ऐसे अपने आप में दुख प्रकट करते हुए उसे कुएं के पास छोड़कर आ जाते हैं। और आगे जो है उसी प्रकार आगे कथा है संसार सबका साझा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइबल में जो सुलेमान पैगंबर हैं वह नूह के नाम में जाने जाते हैं। एक बार कुत्ते को इनके यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्होंने गंदे समझते थे, कुत्ते को गंदा समझा जाता तो वह दूर हो गंदे कुत्ते ऐसे कहने पर उस कुत्ते ने उसे जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। यह बात सुनकर जो नूह है उम्र भर रोते रहे इस बात को सुनकर। आगे उसी प्रकार जो है आज की ये धरती किस प्रकार बनी है, दुनिया कैसे बनी है, इसके बारे में बताते हैं। लोग जो हैं सोचते हैं कि यह पृथ्वी जो धरती जो है हमारे लिए है, लेकिन यह सबके लिए है। ऐसे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर सबके लिए बनी हुई है यह नदी है, तो यह धरती है। तो यहाँ पर इसमें से सबसे बुद्धिमानी जो इंसान है उसने अपने अच्छे काम के लिए और अपने भलाई के लिए सर्वनाश करता हुआ दिख रहा है। पेड़ों को काट रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े रास्ते बना रहा है, इमारतें बना रहा है, और इसके कारण जो है गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बारिशें, जलजले, सैलाब, तूफान जो हैं, अनेक रोग भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो उसका जो उदाहरण है, सजीव उदाहरण है आज का दिन। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं आजकल, आप लोग देख सकते हैं कि कोरोना वायरस जो विश्व में फैलता जा रहा है, यही मानव की अतिशयोक्ति के कारण जो है आज मानव जाति मिटने की कतार पर है। तो उसके अनुसार अकालक यानी बेवक्त की बारिश के वजह से बाढ़ जो आकर कई जो कुटुंब है, परिवार है, बेघर हो गए हैं, मानव को ही यह भुगतना पड़ता है।
और मुंबई का उन्होंने एक उदाहरण बताया है कि मुंबई में आज जो समुद्र के कारण समुद्र को जो है सिकोड़ बनाकर वहाँ पर जो है समुद्र में मिट्टी डालकर रेत डालकर जगह बनाए, ऐसे सोचा था, लेकिन वह फैले हुए समुद्र सिकोड़ने लगा, कम होता जाने लगा बिल्डर के वजह से जो वहाँ पर धरती बनाने लगे। इससे समुद्र जो है अपनी सीमा को लांघ कर, सहन शक्ति की सीमा को लांघ कर जब वह तूफान के रूप में आ गया तो वहाँ पर बच्चों की गेंद की तरह 3 जहाज़ों को उसने फेंक दिया। वर्ली में जाकर गिरा, दूसरा जो है एक तो वर्ली में गिरा, दूसरा बांद्रा में और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तभी पूरे लोग जो मुंबई के प्रार्थना करने लगे। तो पहले आपके वजह से ही यह सब गढ़ा हुआ है, यह घटित हो गया। तो आप खुद उसी प्रकार आगे जो है जो रीति रिवाज के बारे में बताए हैं लेखक, जो शाम के वक्त पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, वह रोते हैं। दिया बत्ती के समय, शाम के समय फूल को नहीं तोड़ना है क्योंकि वो बद्दुआ देंगे। कबूतर को कभी सताना नहीं क्योंकि वह हज़रत मोहम्मद के अजीज़ यानी पसंदीद हैं। और उसके साथ साथ मुर्गों को परेशानी नहीं किया करो क्योंकि वह अजान देते हैं। क्यों मोहल्ले में मुल्ला से भी पहले अजान देते हैं, हमको उठाते हैं, ऐसे हमने देखा। उसके साथ साथ एक यहाँ पर घटना भी बताते हैं कि दुख में दुखी होने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण उनकी स्वयं माँ थी, जो एक बार एक कबूतर ने अपने घोंसले में अंडे रखे हुए थे, एक जोड़े ने, तो उस जोड़े को एक बार बिल्ली ने झपेट कर एक अंडे को तोड़ दिया था। अंडे को तोड़ने के वजह से जो है माँ देखकर दुखी होकर दूसरे अंडे को बचाने के लिए स्टूल पर चढ़कर उसे रखने की कोशिश करती है, तो उसके हाथ से छूट जाता है और दूसरा अंडा भी टूट जाता है। जब जोड़े को देखकर वह दुखित होती है और रोने लगती है। एक दिन उसने पूरे दिन उपवास रखा, नमाज किया, दुआ मांगी और दिन भर रोती रही। यह दुख में दुखी होने वाले जो छोटे छोटे विषयों के देखिए गंभीर रूप लेते हैं, यही उनकी सहानुभूति कहा जा सकता है। और दूसरों के प्रति दुख में शामिल होना, भले ही इंसान नहीं है, प्राणी को भी वह प्राण होता है, उनका भी सुख दुख होते हैं, यहाँ आप देखने को मिलता है। यहाँ तक जो है कहानी हो गई थी। जो उसके बाद जो है लेखक ये सब जो है दुख में दुखी होने वाले लोगों की कहानी, जो प्राचीन लोग किस प्रकार रहते थे, जो सभ्य जो उनका उस समय किस तरह बर्ताव रहता था, लेकिन आज का सभ्य जीवन, आज का संवेदनहीन जीवन किस प्रकार है, उसका उदाहरण स्वयं लेखक ही बता रहे हैं। देखिए अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार कहा है, देखिए ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। देखिए ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। ग्वालियर से बाद में लेखक जो हैं बम्बई आ गए, आज का मुंबई। सर्वोवा में जहाँ आज मेरा घर है, सर्वोवा में उनका आज मुंबई में घर है। पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। तो जानवर थे वहाँ पर, यानी उतना फैला नहीं था वह नगर उन जहाँ रहते थे। अब यहाँ समुंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, जो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। ये मुंबई का एक नज़ारा है। देखिए जो समुद्र के आसपास कितनी बस्तियाँ बन गई हैं, छोटे छोटे। समुद्र जब अपनी सहन शक्ति की सीमा लांघ देगा तो यह सभी डूबकर मर जाएंगे।
तो आगे कहते हैं लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। तीसरे लाइन में देखिए, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदे से उनका घर छीन लिया है। देखिए वहाँ पर पहले पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर पंछियों ने अपना घोंसला बनाया होगा, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए उनको काट कर वहाँ पर अपने जो है मंजिल या वहाँ पर अपना बस्ती बना लिया है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्हें यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। यहाँ वहाँ क्या किया है? डेरा डाल लिया है। परिंदे यानी पंछी है। आगे देखिए, इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान यानी आसन मंच जो है वहाँ पर घोंसला बना लिया है। तो ये छोटे थे जब माँ ने किस प्रकार रोकर उपवास रखकर अंडे को तोड़ने की वजह से आप देख रहे हैं आज का सभ्य जीवन संवेदनहीन सहानुभूति रहित किस प्रकार है, उसके लिए उदाहरण बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मचान में घोंसला बना लिया था कबूतर ही। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतर की है। तो बच्चे छोटे थे तो बड़े कबूतर जो हैं उनको खाने पीने की जो बच्चों को जिम्मेदारी होती है बड़े कबूतर की। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। तो घोंसला बनाया है तो वह जाहिर है कि आते रहेंगे जाते रहेंगे क्योंकि उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। देखिए वो आवाज़ करते हैं गुटरगू का, तो उससे परेशानी भी होती थी। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते थे। देखिए आते समय कुछ भी रखा है तो वह तोड़ देते थे गलती से। कभी मेरे लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। यानी ऐसे ही बताते हैं कि कबीर के या किताब को सताते थे। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने, अभी उनकी शादी हो गई है लेखक की और वो अभी बड़े हो गए हैं और पत्नी भी है, पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था, आशियाना यानी बसेरा, यानी जो कबूतरों का आशियाना यानी बसेरा, एक जाली लगा दी है। अभी वहाँ पर एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। यानी उस जगह को उन्होंने कम्प्लीटली जाली लगा कर है, वहाँ पर वो बच्चे केवल बच्चे रहेंगे, वहाँ जाली से अंदर नहीं जा सकेंगे। कौन? जो बड़े कबूतर हैं जो खाना देते थे। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। एक तो वहाँ पर उसकी माँ है जो एक अंडे को तोड़ने के वजह से वह दिन भर रोती रही और उपवास करी, दुआ मांगती रही। तो यहाँ पर उसकी पत्नी ने उसका रास्ता ही काट दिया और वो खामोश होकर बाहर बैठे हुए हैं एक जोड़ा। मगर अब ना सुलेमान हैं जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे। पहले के जो सुलेमान नहीं है जो चींटियों की बात सुनकर उनको रास्ता दे दिया था, ऐसे थोड़ी है। न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज़ें में काटे। देखिए उनकी माँ है जो इनके इस कारण की वजह से वह नमाज पढ़ सके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो है इन्होंने दुख से दुखी होने वाले लोग जो हैं पहले ज़माने में लोग ऐसे हुआ करते थे कि दुख दर्द में शामिल होना और उनके साथ सहानुभूति रहना, दूसरों की मदद करना और संकट में उनकी संकट को दूर करना, ऐसे सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने जो प्राचीन या घटित घटनाओं के बारे में बताकर
आपके पाठकों के सामने यही कह रहे हैं कि लोगों के प्रति सहानुभूति रखिए। और आप सभ्य हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि प्राणियों को भी जीव होता है छोटे छोटे, उनको भी आप जो है सहानुभूति दिखाना है, करुणा करना है, प्रेम करना है। यह सारी चीज़ जो है लेखक आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो आज का सभ्य जीवन उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी के द्वारा बताया है कि जो है बस्तियां बन गई हैं मुंबई में, वह ग्वालियर से बम्बई आ गए। वहाँ पर कितने सारी बस्ती जो है, वहाँ पर पेड़ पौधे काट कर पशु पक्षियों को जो है बेघर कर कर वहाँ पर घर बनाए हुए हैं। और अपनी स्वयं पत्नी जो है कबूतर के जो बच्चों को, जो बड़े कबूतर खाना देते थे, कुछ गंदगी फैलाने के वजह से, वह उनकी आवाज़ न सुनने के कारण पत्नी ने उनका और बच्चों का रास्ता को बीच में जाली लगाया और बंद कर दिया। इससे आज जो है संवेदनाहीन जीवन जो है हम जी रहे हैं। हम में कोई संवेदना ही नहीं है, दूसरे दुख ही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल हमारे बारे में सोच रहे हैं। संसार में जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, वैसे लोगों को यह दुत्कार रहे हैं, केवल अपना ही सोच रहे हैं। यही बात पाठकों को यही बात कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जीवन जगने से व्यर्थ है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त भी वही कहते हैं, मनुष्यता को बढ़ा लो, लोगों को मदद करो। आप जन्म लिया है तो मरेंगे, तो मरने से पहले पूर्व आप अच्छे सत्कर्म करो, आपके लोग मरने के बाद भी गुणगान करें, ऐसे उन्होंने संदेश दिया था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद करना, सहानुभूति को जगा लो, ऐसी बात जो है लेखक कह रहे हैं। अंत में कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। नदियाँ जो हैं सींचे खेतों में जो वाटरिंग जो होता है नदियों से खींच कर होता है। तोता कुतरे यानी काटना, तोता क्या है, नोचता है, आम को नोचता है। सूरज ठेकेदार यानी बड़ा कब्जेदार बन गया है। सूरज क्या करता है, वो सबको काम बांट देता है, सबको काम बांट दिया है, ऐसे यहाँ पर उक्ति है। तो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पाठ के अंतर्गत बहुत ही इंटरेस्टिंग यह चैप्टर था। बहुत से उपकविताएँ हैं। फिर से मैं एक बार कथाओं के नाम बताऊंगा, जैसे सुलेमान की करुणा की चींटी के प्रति, और दूसरा था महाकवि अयाज के पिता का कहानी जो चोंटे के प्रति। संसार सबका साझा यानी यहाँ पर जो है बाढ़ और बेवक्त की बारिश, ऐसे सब कुछ बताया गया है। और समुद्री तूफान जो है मुंबई में आप बिल्डर के वजह से देखने को मिला। उसके साथ साथ माँ का जीव प्रेम, जो कबूतर के अंडे तोड़ने के वजह से वह सारा दिन उपवास रहकर 5 वक्त का नमाज पढ़ा उसने, और जो है वह रोती रही। उसके बाद जो है आज का संवेदनहीन जीवन आप देख रहे हैं, जो अपनी पत्नी जो है कबूतर के बच्चों को और बड़े कबूतर को अलग कर दिया, और जो लोग हैं बम्बई में वहाँ पर पेड़ पौधों को काट कर पक्षियों को, पशुओं को बेघर कर कर अपने जो बस्ती बना ली है। ऐसे संवेदनहीन जीवन का जो चित्रण है, दोनों को तुलना किया है। आपको कौन सा जीवन जगना है, ऐसे उन्होंने जो आपके सम्मुख संदेश दिया है। इस प्रकार आज हमने अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाला इसका जो है अध्याय को हमने संपूर्ण विस्तृत अध्ययन किया है, यहाँ पर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।